पहले वाले वीडियो में हमने मानक विचलन निकालना हमें इस वीडियो में, अब इसके पहले वाले वीडियो में हमने माध्य विचलन ज्ञात करा था, जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य माध्यिका बहुलक से। अब हमें इस वाले वीडियो में हम कौन सी राशि की गणना करेंगे? हम गणना करेंगे प्रमाप विचलन, जिसे मानक विचलन भी बोला जाता है। प्रमाप विचलन या मानक विचलन, इसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन को सिग्मा से दर्शाया जाता है। अब मानक विचलन भी व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी तथा सतत श्रेणी के लिए निकाला जाता है। तो सभी के लिए अलग अलग सूत्र रहता है। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए अलग सूत्र है और तथा खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के लिए एक ही सूत्र, जिस प्रकार से माध्य विचलन में होता था कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए सूत्र अलग था और खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी के लिए समान सूत्र रहता था। तो यहाँ पे मानक विचलन रो का जो व्यक्तिगत श्रेणी के लिए सूत्र है, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए मानक विचलन का सूत्र क्या है? रो बराबर सिग्मा बराबर से समेशन x माइनस एक्स बार का वर्ग बटे n या सिग्मा एफ। n या सिग्मा एफ क्या सभी बारंबारता को योग। इसी प्रकार से खंडित श्रेणी तथा सतत श्रेणी के लिए, खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी के लिए मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन जैसे माध्य विचलन में होता था, ठीक इसी प्रकार से रो बराबर से सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपन में n अंडर रूट में। तो ये खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी के लिए सूत्र है। अधिकतर प्रश्न खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी के लिए पूछे जाते हैं। अब हम एक एक उदाहरण से इसे हल करके देख लेंगे। अब एक हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण से इसे आसानी से समझते हैं। जैसे उदाहरण एक है, हमारे पास ये पद दिए हैं, पद और उसकी आवृत्ति दी हुई है। तो पद हमें क्रमशः कितने दिए हैं? 7, 9, 11, 13, 15 और इसकी आवृत्ति हमें दी है 2, 4, 8, 4, 2। ये खंडित श्रेणी दी हुई है हमें। इस खंडित श्रेणी के लिए हमें काय की गणना करनी है? मानक विचलन। मानक विचलन या प्रमाप विचलन कुछ भी लिखा आ सकता है प्रश्न में, दोनों पूछे तो दोनों बात एक ही है। तो इसको हल हम जब करेंगे तो हल किस प्रकार से इसको हल करेंगे? पद इसको हम x मानेंगे तथा आवृत्ति इसे हम f मानेंगे। तो पद क्या है अपना? 7, 9, 11, 13 और 15। आवृत्ति इसकी कितनी दी है? 2, 4, 8, 4, 2। तो हमें जब भी प्रमाप विचलन या मानक विचलन निकालना तो हमें समांतर माध्य निकालना होगा। सबसे पहले तो समांतर माध्य निकालेंगे। तो ये हमें क्या खंडित श्रेणी, तो जिस प्रकार से हम खंडित श्रेणी का समांतर माध्य निकालते थे, यहाँ पे भी उसी प्रकार से पहले इसका समांतर माध्य निकालेंगे। तो हमें पद x दिया और आवृत्ति f दी, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे? f x। तो f का डॉट x से करेंगे तो 7 दूना 14, 9 चौको 36, 11 8 88, 13 चौको 52 और 15 दूना 30। अब माध्य क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका माध्य x बार का सूत्र हम लगाएंगे। माध्य x बार क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ पे हम मान रखेंगे तो सिग्मा एफ सभी आवृत्तियों का योग, तो सिग्मा एफ सभी आवृत्ति का योग कितना है? 20 सिग्मा एफ एक्स। तो इन सभी एफ इंटू एक्स वाले कॉलम में इन सभी राशियों का हम योग करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 220। तो यहाँ पे मान रखेंगे सिग्मा एफ एक्स का मान 220, सिग्मा एफ का मान 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो एक्स बार माध्य का मान कितना हो गया 11। अब अगला कॉलम हम क्या निकालेंगे? एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये जो हम कॉलम निकालेंगे ये मापांक में या मॉड्यूलस में नहीं है। जिस प्रकार से हमारा माध्य विचलन में होता था, यहाँ पे हम मोड में नहीं लेंगे तो राशि जो धनात्मक होगी वो धनात्मक रहेगी तथा ऋणात्मक होगी वो ऋणात्मक रहेगी। तो अब एक्स बार का मान, एक्स का मान हमें कितना? 7 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 4। 9 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2। 11 में से 11 जाएगा 0। 13 में से 11 गया तो 2 धन के, और 15 में से 11 गया तो धन के 4।
अब इसके बाद हम अगला निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग। तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 2 का वर्ग 4, 0 का 0, 2 का 4 और 4 का 16। अब ये वर्ग कर रहा है इसलिए ये राशि क्या हो जाएगी धनात्मक हो जाएगी, इसलिए ये राशि क्या हो जाएगी धनात्मक। अब इसके बाद हम अगला मान हमें किस मान की ज़रूरत है एफ गुणा एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग। तो इसका हम एफ गुणित एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग, तो इस कॉलम का हम आवृत्ति वाले कॉलम से गुणा करेंगे। तो 16 का गुणा 2 से करेंगे, 16 दूना 32, 4 चौको 16, 8 का 0 से 0, 4 चौको 16 और 16 दूनी 32। अब हमें सूत्र में क्या की ज़रूरत है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग, मतलब इन सभी का योग। तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का वर्ग। तो इन सभी आंकड़ों को हम योग कर रहे हैं, तो इन सभी आंकड़ों का योग करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है 96। अब यहाँ पे हमें अगला क्या निकालना है, माध्य निकाल चुके हम। अब माध्य के बाद हमें क्या निकालना है मानक विचलन। तो मानक विचलन या प्रमाप विचलन का हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। तो मानक विचलन का सूत्र, मानक विचलन क्या होगा सिग्मा बराबर से अंडर रूट में सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल वर्ग अपन में सिग्मा एफ या एन। तो इसका हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे हमें मान कितना प्राप्त हुआ है 96 और एन का मान या सिग्मा एफ का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 20। इसे हम कैंसिल कर देंगे। तो काय से कैंसिल कर देते हैं 2 से कैंसिल देते हैं, तो 2 चौको 8, 2 8 16 10। फिर हम इसे 2 से फिर कैंसिल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। अब इसमें हम भाग देंगे 24/5। तो 24 में 5 का भाग देंगे तो हम कितना हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा हमें 5 चौको 20 और 24 में से 20 गए तो 4 बचा। फिर भाग नहीं जाएगा तो 10.4 के बाद 0 लगाएंगे 40, 5 8 40। तो अंडर रूट में कितना आ गया 4.8। इतना भी लिख सकते हैं अगर ये हमें पता है 2 का वर्ग होता है तो 2.1 के समथिंग या 2.2 के समथिंग इसका मान आएगा। तो हम इसको लिख देंगे 2.2 लगभग। अगर यहाँ अंडर रूट में इतना भी लिख के हम छोड़ देंगे तो इतना भी चलेगा। बस हमें ये है किसी संख्या का परफेक्ट किसी संख्या का वर्ग आए तो हम उसको कांडी से बाहर लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखेंगे और इतना भी लिखेंगे लगभग करके तो आंसर मान्य रहेगा।